स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है, एक रिएक्शन दी हुई है। 2a प्लस बी चेंज C प्लस डी। ठीक है, आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर दिया गया है रेट। ठीक है ना। आपको बोला है जब कॉन्सेंट्रेशन ए की 0.1 है, बी की 0.1 है, तब रेट आपका है 6 × 10⁻³ ठीक है। फिर है जब 0.3 है कॉन्सेंट्रेशन ए की, 0.2 है बी की, तब रेट है 7.2 × 10⁻²। जब भी ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है, बी की 0.4 है, तब इसका रेट है 2.88 × 10⁻⁻1। और जब 0.4 है कॉन्सेंट्रेशन, 0.1 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका रेट है 2.4 × 10⁻²। ऑर्डर पूछा है हमसे, कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। देखो, सबसे पहले क्या है, लिखो R = K। हमको इससे मतलब नहीं होता है, इनसे इनसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 2 और 1 से। A की पावर x और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। जब रेट आपका 6 × 10⁻³ है, तब कॉन्सेंट्रेशन A की कितनी है, 0.1 की पावर x और इसकी 0.1 की पावर y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब रेट है 7.2 × 10⁻², इसको हम कर दें 72 × 10⁻³ क्या दिक्कत है। ठीक है, 7 बात इसके इंटू 0.3 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर इसको 2.88 को हम लिखते हैं 10⁻⁻1 है, पॉइंट हटा के कर दें 228 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k। 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y। इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट है 24 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k। 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करो, कोई भी दो इक्वेशन डिवाइड करो। चलो पहले करो, एक काम करो, पहले डिवाइड करते हैं। पहली क्या कहते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर दे। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर x, और ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 की पावर y, 0.1 की पावर y। इसकी पावर 1 है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दो इक्वेशन और डिवाइड कर दो, कोई भी दो इक्वेशन डिवाइड कर दो यहाँ से। चाहे काम करते हैं, चलो 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं। 2 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो 72 दो 4 बार जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू ये 2/4 1/2 हो जाएगा। 1/2 की पावर y, तो 1/4 को लिख दो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस हम करते हैं इसके। और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उससे कहेगा इसका रेट लॉ लिखो। अगर इसका रेट लॉ लिखने को कहता है, तो R इज इक्वल टू K। कॉन्सेंट्रेशन A की पावर कितनी होगी, 1, और B की पावर कितनी होगी, 2 हो जाएगी। मुझसे कहता है ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो ऑर्डर कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू। x कितना है 1, y कितना है 2, कितना आएगा सम 3। मतलब कितनी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ये हमारी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है एग्जांपल है 3a प्लस 2b चेंज C प्लस 4d। एक रिएक्शन दी गई है, आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग रेट भी दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है, और यहाँ पर रेट दिया है। ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी की 0.1 है, तब रेट कितना है, 1.2 10⁻⁻³ है ना। जब एक कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसकी 0.2 है, तो रेट कितना है 1.2 × 10⁻⁻⁻।
ये 0.2 है, ये 0.1 है, तो 2.4 10 की पावर -3 है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए के रिस्पेक्ट में कितना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब ए की पावर x होता है, बी की पावर y होता है, तो ए की पावर जो x है वो x आएगा ए के रिस्पेक्ट में, और जो y आएगा वो b के रिस्पेक्ट में आएगा। समझ गए, इतना मतलब है इसका। ठीक है, तो जल्दी से देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। r इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y। रेट आपका जो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, बी की कॉन्सेंट्रेशन y है। इक्वेशन फर्स्ट, जो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। जब इसी कॉन्सेंट्रेशन रेट इतना है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 की पावर x, और इसकी है 0.1 की पावर y। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक छोटा सा काम करो, पहले इक्वेशन दूसरी को डिवाइड कर दो, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू आएगा 1/2 की पावर y। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 1/2 की पावर 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0 आ गई। y कितना आ गया 0। अब एक काम करो, अब फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दो, तो 12 दूनी 24, 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर x, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.1 से y से 0.1 की पावर y। ये इसकी पावर 1 कंपेयर करो, x कितना आएगा 1 आएगा। मतलब ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। ठीक है, और टोटल ऑर्डर कितनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर टोटल पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टोटल ऑर्डर कितना होगा, 1 + 0 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो एक तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें ऑर्डर निकालना होता है ना। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर 2। इसमें हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। वो कैसे होता है, देखो जरा ध्यान से सुनो। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है इन्होंने, A+2B से बन रहा है प्रोडक्ट। A+2B इससे बन रहा है प्रोडक्ट, है ना। आपसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहे हैं द रेट इज डबल द रेट इज डबल with concentration of B is double and rate is increased by the factor of 8 when concentration of both A and B is double. So what is the rate of reaction? Sorry, what is the rate नहीं, order of reaction। ठीक है, निकालो करेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, रेट लॉ लिखो। R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y। कह रहे हैं जब b की कॉन्सेंट्रेशन डबल होती है तो रेट डबल हो जाता है, तो रेट 2r हो गया, क्योंकि और एक में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, केवल बी को डबल किया। और कहते हैं जब दोनों की डबल होती है तो रेट हमारा 8 टाइम हो जाता है, तो ये 8r हो गया। ये 2a की पावर x है और ये 2b की पावर y हो गया। ठीक है,
ये 1 इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। एक काम करो 1/2 को डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर y। ये 2 की पावर y अलग हो जाएगा और by की b के पावर y कैंसिल, कंपेयर करो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, आप एक काम करो, अब आप डिवाइड करो सेकंड और थर्ड को, तो ये 2/4 कितना, अब सेकंड अपॉन थर्ड कर दो तो 1/2/8 को 1/2 की पावर 2 4 हो गया, और ये 1/2 की पावर x हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो a के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और b के रिस्पेक्ट में से फर्स्ट ऑर्डर है, और टोटल ऑर्डर पूछ रहा है रिएक्शन, तो क्या होगा 2 + 1 मतलब थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन दी होती हैं, और कोई रिएक्शन फास्ट स्टेप में होती है, कोई स्लो स्टेप में होती है, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहली बात, जो हम रेट लिखते हैं, जो हम रेट लिखते हैं, देखो मल्टी स्टेप रिएक्शन दो तरह से होती है, एक होती है फास्ट रिएक्शन, एक होती है स्लो स्टेप। मतलब उसमें कई स्टेप होते हैं, फास्ट स्टेप भी होता है और स्लो स्टेप होता है। जो रेट लिखते हैं हम लोग, वो किस स्टेप का लिखते हैं, स्लो स्टेप का लिखते हैं। जो रेट लिखते हैं वो किस स्टेप का लिखते हैं, स्लो स्टेप का लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, एक चीज, पहला केस है, केस नंबर 1 है, एक रिएक्शन दी है ClO माइनस, ClO माइनस चेंज ClO2 माइनस प्लस Cl माइनस, ये आपका स्लो स्टेप है। ठीक है, और दूसरा स्टेप है ClO2 माइनस प्लस ClO माइनस चेंज ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ये आपका फास्ट स्टेप है। आपसे कह रहे हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज ये कि जो हम ऑर्डर लिखते हैं वो स्लो स्टेप का लिखते हैं, मतलब जो रेट लिखते हैं, सॉरी, वो स्लो स्टेप का लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, जो रेट लिखते हैं वो हम किसका लिखते हैं, स्लो स्टेप का लिखते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि रेट लिखते टाइम जो फास्ट का प्रोडक्ट है, जो फास्ट का प्रोडक्ट है वो स्लो के रिएक्टेंट में नहीं होना चाहिए। मतलब फास्ट का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर दो दो हैं, इनमें से कोई भी एक स्लो के रिएक्टेंट में नहीं होना चाहिए। देखो नहीं है, तो क्या करोगे, रेट क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू के ClO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ClO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। 1 और 1 कितना है, 2 है, मतलब कितने ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो पहला केस है। पहला केस कौन सा है, जिसमें फास्ट का प्रोडक्ट कोई भी स्लो के रिएक्टेंट में नहीं है, तो सिंपली हम रेट लिख सकते हैं, जो भी होता है उसको सीधे उठा के रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 क्या है। अब केस नंबर 2 में मैं दिखाऊंगा आपको कि फास्ट का प्रोडक्ट जो है वो स्लो के रिएक्टेंट में दिया है। ठीक है, अच्छा केस है ये। केस नंबर 2 में क्या है, देखो जरा, H2O2, एग्जांपल समझाऊंगा, H2O2 प्लस I माइनस चेंज H2O प्लस IO माइनस, ये तुम्हारा स्लो स्टेप है। ठीक है, और दूसरा H2O2 प्लस IO माइनस चेंज H2O प्लस I माइनस प्लस O2, ये फास्ट स्टेप है। देखो हमको रेट स्लो स्टेप का ही लिखना होता है, रेट हमें स्लो स्टेप का ही लिखना होता है। अब हमें ये देखो कि फास्ट का कोई भी प्रोडक्ट क्या स्लो के रिएक्टेंट में है, हाँ है, I माइनस स्लो के रिएक्टेंट में है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, हम गलत रेट लिखेंगे। कैसे, R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस, लिख लिया हमने गलत रेट। अब हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि हमको इस रिएक्शन का यूज करके I माइनस को हटाना है। मतलब रेट में I माइनस नहीं आना चाहिए कि फास्ट का प्रोडक्ट। चलो कैसे हटाओगे, इक्विलिब्रियम से हटाओगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 है, तो K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, याद रखना स्टेप, यही स्टेप है। अभी नीट के क्वेश्चन कराता हूँ, दो आए नीट के, इंटू O2 अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू IO माइनस। ठीक है, यहाँ से I माइनस की वैल्यू उठाओ, क्या आएगी? I माइनस क्या आएगा? इधर क्रॉस मल्टी इसको डिवाइड कर दो, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन H2O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IO माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा करके इस रेट में लिख दो और वैल्यू कैलकुलेट कर लो। R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू K इंटू K1 कर दो, कोई K डबल डैश आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है क्योंकि, इंटू H2O2 इंटू IO माइनस अपॉन H2O और O2। अब देखो रेट कितना आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, टोटल पावर 3 हो गई, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 1, ऊपर जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब किस कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका रेट हो जाएगा। अगर फास्ट का प्रोडक्ट कोई भी स्लो के रिएक्टेंट में हो तो पहले ऑर्डर लिख लेना, और फिर जो होता है रिएक्टेंट में उसको फास्ट स्टेप में इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की वजह की यूज से उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। बस समझ गए कि नहीं समझ गए, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब एक मिनट रुक जाना, नोट बाद में करना, पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूं इस पे, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन क्या था, एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन है X2 से X प्लस एक्स, ये आपका फास्ट स्टेप है। ठीक है, एक दूसरी रिएक्शन है X प्लस वाई टू चेंज एक्स वाई प्लस वाई, ये स्लो स्टेप है। ठीक, X प्लस वाई चेंज एक्स वाई, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखो जरा सुनो, अब हमको रिएक्शन इसी का लिखना है, स्लो का ही। अब देखो कोई फास्ट का प्रोडक्ट क्या स्लो के रिएक्टेंट में है? हाँ, देखो फास्ट का प्रोडक्ट स्लो के रिएक्टेंट में है। अब देखो दो दो फास्ट रिएक्शन है तो केवल वही फास्ट रिएक्शन देखेंगे जिसका प्रोडक्ट स्लो के रिएक्टेंट में हो। हमको इससे कोई मतलब नहीं, इस रिएक्शन से, इस वाली फास्ट है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है नहीं रिएक्टेंट में, इसके इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट में है। तो पहले हमने क्या बोला, गलत रेट लिखो, k इंटू एक्स इंटू वाई टू। अब हमें क्या हटाना है, x को हटाना है, इसमें इक्विलिब्रियम की मदद लो, k डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2, इसकी पावर 2 हो गई, और इसको उधर ले जाओ, k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन x की पावर 2, इसको अंडर रूट ले लो, तो कॉन्सेंट्रेशन x कितनी आ जाएगी यहाँ से, k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन x2 की पावर 1/2 रूट आ जाएगा। अब उसको उठा के यहाँ रख दो बस, एक्ट r इज इक्वल टू रेट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू k इंटू के डबल डैश हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2 की पावर 1, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, इसका रेट कितना, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इस तरीके से